हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इसमें दिया हुआ है टू 10 ml 1 मोलारिटी एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। 10 मोलारिटी 1 ml का मतलब होता है देखो 10 मिलीमोल, है ना। ब्रोमीन में क्या करा हमने, एक्सेस ऑफ NaOH इज एडेड सो दैट ऑल द ब्रोमीन का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है इनटू Br- एंड BrO3-। अच्छा भाई, तो कर दिया Br- और BrO3- में डिस्प्रोपोर्शनेट। फिर बोला है द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज फ्री फ्रॉम Br-। जो भी सोल्यूशन बना है उसमें से Br- को गायब किया गया, इसको हटाया गया बाय एक्सट्रैक्शन। एंड द एक्सेस ऑफ OH- और जो बचा हुआ OH- है उसको भी हटा दिया गया बाय एसिडिफाइंग द सोल्यूशन। द रिजल्टिंग सोल्यूशन में बचा क्या, सिर्फ BrO3- बचा। रिजल्टिंग सोल्यूशन इज सफिशिएंट टू रिएक्ट विद, अब बोल रहा है BrO3- को रिएक्ट कराना है विद 2 ग्राम ऑफ इम्प्योर कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा भाई, कैल्शियम ऑक्जेलेट के इम्प्योर सैंपल से रिएक्ट कराना है, तो ऑक्जेलेट वाले पोर्शन को BrO3- ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो मैंने एक BrO3- और ये ऑक्जेलेट वाले की रिएक्शन लिख के ऑक्जेलेट का ऑक्सीडेशन करके CO2 बना दिया, और ये जो ब्रोमेट आयन था उससे मैंने बना दिया ब्रोमाइड। ठीक है, सोल्यूशन फेज में Br- में वो रिड्यूस होकर कन्वर्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, ये BrO3- जो स्टार्टिंग में बना था, है ना, फर्स्ट रिएक्शन में जो बना था, उसके इक्विवेलेंट्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि Br2 से वो बन रहा है BrO3-, तो इक्विवेलेंट्स ऑफ Br2 लिख दिया गया इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ BrO3-। ठीक है, इक्विवेलेंट्स कंपेयर करने के लिए मैंने क्या करा, 10 मिलीमोल्स लिए इसके Br2 के, 5/3 डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए उसका इनफैक्टर आता है 5/3 ब्रोमीन का, इज इक्वल्स टू y मैंने मान लिए थे किसके, BrO3- के मिलीमोल्स मल्टीप्लाई बाय उसका इनफैक्टर आएगा 5, क्योंकि 5 से 0 में जा रहा है, +5 से अगर 0 में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो पर एटम 5 का चेंज है और एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ओवरऑल y की वैल्यू जो है वो निकल आई 10/3 मिलीमोल्स। अच्छा, ये जो 10/3 मिलीमोल्स है ये आगे जाके ऑक्सीलेट को ऑक्सीडाइज करने के काम आएंगे। तो अगली इक्वेशन ये लिख दी, इक्विवेलेंट्स ऑफ BrO3- इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीलेट। ठीक है भाई, तो उनके इक्विवेलेंट्स इक्वेट करने के लिए मैंने 10/3 मिलीमोल्स लिख के और 10/3 मिलीमोल्स को n फैक्टर 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज Br जो है +5 से -1 जा रहा है, 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाय 1000 मैंने क्यों किया, ताकि वो मोल्स में कन्वर्ट हो जाए, मिलीमोल्स का मोल्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाए, मिली इक्विवेलेंट्स की जगह, ऐसा भी बोल सकते हैं। और जो हमारे राइट साइड पे है वो मैंने मान लिया था x ग्राम ऑक्सीलेट है, तो x ग्राम को डिवाइड कर दिया मैंने 128 से। 128 बेसिकली कैल्शियम ऑक्सीलेट जो यहाँ दिया हुआ है उसका मोलर मास गिवन है ना, 128। तो ऑब्वियसली ऑक्सीलेट के भी मोल्स उतने ही आएंगे, x/128, तो मोल्स तो उतने ही हो गए, मल्टीप्लाई बाय 2 का इनफैक्टर आ गया, है ना, क्योंकि +3 से कहाँ जा रहे हैं, +3 से +4, पर एटम एक का चेंज है और एक मॉलिक्यूल में ऐसे 2 एटम्स हैं, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 इनफैक्टर आ गया। अच्छा भाई, तो इसके बाद बस वही एक्स को सॉल्व कर लो, एक्स सॉल्व करते ही आपको वजन पता चल जाएगा, जो कि ऑक्सीलेट का या कैल्शियम ऑक्सीलेट का वजन है। परसेंटेज प्योरिटी के लिए उस कैल्शियम ऑक्सीलेट का वजन डिवाइड बाय पूरा जितना इम्प्योर सैंपल था, कितने का था ये देखो, 2 ग्राम का सैंपल था इम्प्योर, उससे डिवाइड किया, × 100 कर दिया, तो आ गया हमारा फाइनली 64%।